नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। अर्थव्यवस्था या जो कुछ बचा कुचा रह गया है उस पर गौर करें। विराम। जितना हमने अनुमान लगाया था हम उससे कहीं ज्यादा गहरे संकट और लंबी मंदी में फंस गए हैं। विराम। पहली तिमाही गुजर चुकी है लेकिन फिर भी वित्तीय प्रोत्साहनों या वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपभोक्ता मांग को बढ़ाने के लिए किसी तरह की कोशिश का कोई संकेत नहीं है। विराम। जो लोग सोचते हैं कि आर्थिक वृद्धि को फिर से रास्ते पर लाने के लिए मौद्रिक उपाय ही पर्याप्त होंगे उनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, के.वी. सुब्रमण्यन, राजीव कुमार और प्रधानमंत्री का भाषण लिखने वाले हैं और अब गिनती की एक उंगली बची है और कोई ऐसा नहीं है जो इन चारों के साथ जाना चाहेगा। विराम। अगर हमारे शासकों में अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने की जरा भी कल्पना शक्ति नहीं होगी जो कि पूरी तरह से ढह चुकी है तो कमजोर प्रयासों से कुछ नहीं होने वाला। विराम। पैरा। स्कूल यानी कि बच्चों का दूसरा घर होता है और इसे ज्ञान का मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि स्कूल में ही बच्चे के अंदर ज्ञान और कौशल का विकास होता है। विराम। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ लोग बहुत कुछ सीखते हैं। विराम। स्कूल सफलता हासिल करने की पहली और सबसे अहम पीढ़ी होती है। विराम। हर किसी की जिंदगी में स्कूल की काफी अहमियत होती है। विराम। स्कूल वो पाठशाला होती है जहाँ उसका मानसिक विकास होता है और दुनिया भर की चीजों को समझने की क्षमता विकसित होती है। विराम। स्कूल हर किसी की जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा होता है क्योंकि इसके बिना कोई भी सफल बनने के सपने नहीं सजो सकता है। इसलिए स्कूल के महत्व को हर किसी को समझना चाहिए। विराम। प्राइमरी क्लास के बच्चों को अक्सर मेरे स्कूल पर निबंध लिखने के लिए दिया जाता है या फिर कई बार एग्जाम में भी यह प्रश्न आता है ताकि बच्चे स्कूल के महत्व को समझ सकें। विराम। आज हम आपको अपने इस लेख में अलग अलग शब्द सीमा पर स्कूल पर निबंध उपलब्ध कराएंगे ताकि अभिभावक और बच्चों को इससे मदद मिल सके। विराम। पैरा। त्रिलोचन ने लोक भाषा अवधि और प्राचीन संस्कृत से प्रेरणा ली इसलिए उनकी विशिष्टता हिंदी कविता की परंपरागत धारा से जुड़ी हुई है। विराम। मजेदार बात यह है कि अपनी परंपरा से इतने नजदीक से जुड़े रहने के कारण ही उनमें आधुनिकता की सुंदरता और सुवास थी। विराम। प्रगतिशील धारा
के कवि होने के कारण त्रिलोचन मार्क्सवादी चेतना से संपन्न कवि थे, लेकिन इस चेतना का उपयोग उन्होंने अपने ढंग से किया। प्रकट रूप में उनकी कविताएं वाम विचारधारा के बारे में उस तरह नहीं कहती जिस तरह नागार्जुन या केदारनाथ अग्रवाल की कविताएं कहती हैं। त्रिलोचन के भीतर विचारों को लेकर कोई बड़बोलापन भी नहीं था। उनके लेखन में एक विश्वास हर जगह तैरता था कि परिवर्तन की क्रांतिकारी भूमिका जनता ही निभाएगी। जब समन मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब उसे उस अपराध की विशिष्टियां बताई जाएंगी जिसका उस पर अभियोग है, और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभिवाक करता है अथवा प्रतिरक्षा करना चाहता है, किंतु यथारीति आरोप विचरित करना आवश्यक न होगा। स्टॉप।